जी नाज़रीन, 14 अगस्त की आमद है और 2 दिन बाद 14 अगस्त है। कल 14 अगस्त की रात है और फैसलाबाद ये किसी से कम नहीं है। जोशो खरोश के साथ यहाँ पर 14 अगस्त की तैयारियाँ शुरू हैं। ये अमीपुर बाज़ार है जिसमें स्टॉल लगे हुए हैं और तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं जो कि झंडे, बैजेज़ और बहुत सारी मसनूआत हैं जो डेकोरेट करती है घरों को। यहाँ पर हम आपको स्टॉल भी दिखाएंगे और लोगों से बातें भी करेंगे कि 14 अगस्त के लिए क्या क्या तैयारियाँ ये लोग झंडे, झंडियों और बैजेस के स्टॉल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि फैसलाबाद ये किसी से कम नहीं है। जश्न आज़ादी के हवाला से पुरजोश तरीके से आज़ादी मनाई जाती है और फैसलाबाद ये किसी से कम नहीं है। सुर में, ताल में यहाँ पर एक नौजवान है जिनकी बहुत ही सुरीली आवाज़ है और ये पाकिस्तान के स्टॉलर जो हैं वो सेल कर रहे हैं। इनसे कुछ सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ सुनाएंगे नाज़रीन को? सर क्या सुनाएं जो कोई सुना दें, मिली नगमा सुना दें, गाना सुना दें। कर लो तुम कदर हमारी, करते हैं हम प्यार तुमसे, हाँ प्यार तुमसे करता है मेरे इस दिल का, करता है मेरे इस दिल का कतरा कतरा इकरार तुमसे, हाँ प्यार तुमसे। पाकिस्तान को डेडिकेट किया आपका गाना। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक खैरियत। क्या पैगाम देंगे? हम ये पैगाम देंगे कि सब लोग निकले इंशाल्लाह और 14 अगस्त मनाए मज़े के साथ, और ये मुल्क के जो बहरान है ये ख़त्म हो जाए, और कोशिश करें इस बार 14 अगस्त के झंडे के साथ पीटीआई का एक झंडा भी लगाए। कि 14 अगस्त के झंडे के साथ पीटीआई का झंडा भी लगाया था। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीज़नल सदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे 14 अगस्त के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह यौम आज़ादी जो है अशरा मनाया जा रहा है और इसके तहत शहर भर में जलसे, रैलियाँ, जुलूस निकाले जा रहे हैं। हम कौम को यही पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरह 1947 से पहले पाकिस्तान को एक कौम की ज़रूरत थी, कौम ने किरदार अदा किया, कुर्बानियाँ दी। आज हमें भी वतन अज़ीज़ की सलामती और इस्तेहकाम के लिए उसी जज्बे के साथ, उसी अहद के साथ और उसी अज़म के साथ पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है और इंशाअल्लाह हम इसके लिए किसी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद नदीम है, वैसे मेरा नाम है। नदीम साहब, क्या मैसेज देंगे 14 अगस्त के हवाले से नौजवान नस्ल को? जी मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे बड़ों ने और हमारे उलमा मशाइख और बुज़ुर्गों ने हमें जो जिस तरह पाकिस्तान लेके दिया है, ये हम नई नस्ल को बताना होगा कि पाकिस्तान कैसे, किन मुश्किलात से हमें मिला है। ये बाजे बजाने, झंडे लगा लेने या झंडियाँ लगा के हम आज़ादी का जो मकसद है उसको मेरा ख्याल है कि फ़ौत कर रहे हैं। कि जो होना चाहिए कि असल इस्लाह करनी चाहिए हमारी कौम को कि पाकिस्तान कैसे हमें मिला है, ये सारे मामलात हमारी इस कौम को बावर करवाने होंगे। बिल्कुल। और झंडे झंडियाँ लगाएं आप, वन व्हीलिंग जैसे जो खतरनाक काम है उनके बारे में आप क्या करें? यही कहूँगा कि वन व्हीलिंग एक ख़तरनाक खेल है। माँ और बाप जो हमारे बच्चों को पालते हैं, कैसे परवरिश करके उनको परवान चढ़ाते हैं, और हमारी ये न्यू जनरेशन जो वन व्हीलिंग के चक्रों में या सलेंसर की बांसुरी निकाल के, आज़ादी का ये कोई मकसद नहीं है। जी जी। अपनी जान से भी खेलते हैं, लोगों की कीमती जानों का ज़िया है ये। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। भाई आप स्टॉल लगाए आपने? जी भाई। झंडे बेच रहे हैं? जी झंडे बेचे, स्टॉल लगाए। माशाल्लाह जी। और कैसी सेल है? माशाल्लाह ठीक है, काम बहुत अच्छा है। पास सबसे महंगा झंडा कितने का है? सबसे महंगा झंडा 3200 का ये झंडा है। ये काफ़ी बड़ा झंडा है। और ये बच्चा एक स्टॉल लगाए बैठा है, भेजोगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुख्तलिफ रेट है? जी कितने का दे रहे हो? वो 10 का है, 20 का है, 50 का है, मुख्तलिफ डिज़ाइन है। नौजवान फैसलाबाद में पुरजोश तरीके से यौम आज़ादी मनाते हैं। मेरे साथ बड़े खूबसूरत बच्चे मौजूद हैं जो कि अपने वालिद के साथ यहाँ पर झंडे, झंडियाँ और बैजेस खरीदने आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ 14 अगस्त मनवा रहे हैं? जी। क्या खरीदा है? वो चीज़ें खरीदी हैं। झंडे खरीदे हैं? जी। आपने क्या खरीदा है? मैंने झंडे खरीदे हैं? हाँ जी आपने? झंडे। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाई, क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को 14 अगस्त के हवाला से कि वन व्हीलिंग से ग्रेज करें और घर को सजाएं, अपने आप को सजाएं? क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल, पैगाम यही है कि जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाएं। ही हमारी 75वीं आज़ादी की सालगिरह है, ये हमें फुल जोश से मनानी चाहिए।
अदनान सफदर। अदनान सफदर साहब, ये बताएं कि 14 अगस्त के हवाला से नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहिए? नौजवान को नस्ल को यही पैगाम देना चाहिए, ये हमारी आज़ादी का दिन है, इसको खूब जोश और जज्बे के साथ मनाना चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों ने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो इसकी तरक्की के लिए सबको मिल बैठकर और सबको साथ चलकर होने का हक अदा करना चाहिए। झंडे झंडियाँ लगाएं और अपने घरों को सजाएं, लेकिन वन व्हीलिंग जैसे जो ख़तरनाक काम है उनसे गुरेज करें। सड़कों पर चौराहों पर लोग भीख मांगते हुए देखे हैं जो माजूर हैं। मैंने यहाँ अमीपुर बाज़ार में एक बच्चा देखा है छोटा सा, जो कि एक गधा गाड़ी पर जश्न आज़ादी के हवाला से ये टोपियाँ और बैजेस वगैरह सेल कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या सेल कर रहे हैं? टोपियाँ। और आपके चोट भी लगी है? चोट ही लगी। ये क्या हुआ था? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट। इसके बावजूद आप मजदूरी कर रहे हैं? हाँ, कैसा है, सेल हो रही है? बहुत थोड़ी बहुत ही हो रही टांग दिखाएं अपनी। देख। नाज़रीन, ये शर्म करनी चाहिए उन गदागरों को जो हट्टे कट्टे और इशारों पर भीख मांग रहे हैं। इस बच्चे की तरफ देखें, इसके मजूर है ये, लेकिन फिर भी ये रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए अपनी गधा रेडी पर टोपियाँ बैजेस वगैरह लेकर आया है। नाज़रीन, फैसलाबाद के रिहायशी जश्न आज़ादी को पुरजोश तरीके से मनाते हैं। हमारे साथ एक बड़ा ही प्यारा बच्चा और उसके वालिद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि 14 अगस्त के हवाला से क्या पैगाम देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सबको हमारी तरफ से मुबारक, और हम बहुत प्यार करते हैं इमरान खान से। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम हुसनैन है। हुसनैन भाई, क्या पैगाम देंगे 14 अगस्त के हवाला से? 14 अगस्त के हवाले से यही पैगाम देंगे कि जो आम तबका है ना, वो थप के रह गया है, लेकिन वो घरों में ही मौजूद रह गया है। कह ले कि वो बाहर नहीं आ रहा, कुछ महंगाई की वजह से, कुछ परेशानी की वजह से, कुछ हालात ऐसे हैं कारोबार जो की लोग वजह से। अफोर्ड करते हैं वही लोग अपने घरों को, छतों को और अपने आप को सजा रहे हैं 14 अगस्त के हवाला से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है भाई? अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पिछला साल तो कोरोना के नज़र हो गया, इस साल जो टर्नआउट है आपकी सेल की वो कैसी है? इस दफ़ा जो महंगाई है ना, कि उसका बहुत ज़ोर है, पर कोई चीज़ एवरेज में नहीं आ रही। गाहक कहता है कि सस्ती हो, हमें पीछे से पिछली साल की निस्बत है इस दफ़ा बहुत महंगी। क्या हाल है? ठीक ठाक भाई जान, अल्लाह कैसा जा रहा है? खाम अल्लाह तशरीह रहे, बहुत अच्छी तरह जा रहा है। 14 जैसे जश्न आज़ादी 14 अगस्त के हवाला से हमने आपको अमीपुर बाज़ार फैसलाबाद का बाज़ार, इसमें हर तरह के झंडे झंडियाँ बैजेज़ और अमारात को सजाने के लिए हर तरह की चीज़ें मैसर हैं। ये इसी के साथ यहाँ पर फैसलाबाद में घंटाघर है जिसकी तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि 14 अगस्त के हवाला से घंटाघर को सजाया जा रहा है। इसकी लाइटिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और इंशाल्लाह हम आपको 14 अगस्त की तमाम तर जो फैसलाबाद की कवरेज है अपने चैनल पर दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। इसी के साथ 14 अगस्त तक के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिएगा। कैमरामैन मलक सिकंदर के साथ न्यूज़ होम टीवी पाकिस्तान।